खुदावंद के पाक कादर और जलाली नाम में मैं आपकी सलामती चाहता हूँ, तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ। और आज हम जो है वो 666 के ताल्लुक से बात करना चाह रहे हैं। दरअसल ये 666 नहीं है, ये 666 है जो इसका असल लिखा गया है, जो वो ये है कि 666। अब ये 660 एंड 6 इसका यानी कि जो एक्चुअल बनता है नंबर। इसके ताल्लुक से देखना, अब ये जो नंबर है ये जिस जगह पर हमें मिलता है पहली दफ़ा, दरअसल ये कुछ और जगहों पर भी है बाइबल में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये किसी और जगह पर नहीं है, ये कुछ और जगहों पर भी है। और वहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो शायद थोड़ा देखना पड़ेगा आपको कि किस हवाले से है, क्योंकि सुलेमान बादशाह के साथ भी इसका लिंक है और वो भी हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। लेकिन फ़िलहाल अभी जिस चीज़ को मैं देखना चाह रहा हूँ वो जहाँ पर हमने पहली बार इसको पढ़ा है मुकाशफा में, नए अहदनामा के ताल्लुक से बात मैं करता हूँ। तो मुकाशफा में अगर हम जाके देखें उसके 13वें बाब को, चैप्टर 13 को, रेवलेशन चैप्टर 13 को, तो हमें ओवरव्यू जो है, हमने जो पिछले जो टॉपिक स्टडी की हैं उनके मुताबिक अगर मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लूँ तो ये वो हैवान है जो ज़मीन में से जो है वो निकला है, ठीक है। इससे पहले जो एक हैवान था वो समुद्र में से निकला और उसको हमने खुदा के कलाम में से जो है वो कोशिश की वेरीफाई करने की कि वो कौन हो सकता है, और जो हमें शवाहद मिले उनके मुताबिक वो काफ़ी हद तक लूसीफर के साथ उसकी जो रिजेम्बलेंस है वो बनती है। अच्छा, अब ये जो तीसरा जो हमें नज़र आता है, यानी कि पहला जो है वो इब्लीस है, जिसको शैतान या सिटन कहा जाता है, इल्ज़ाम लगाने वाला कहा जाता है, गुमराह करने वाला कहा जाता है, ठीक है, और पुराना सांप भी कहा जाता है। दूसरा जो है वो हमने जो देखा है जो समुद्र में से निकलता है बाहर, और तीसरा जो हमें नज़र आ रहा है जो ज़मीन में से बाहर आता है, और ये वो है जो कि उस पहले हैवान की प्रस्तिश करवाता है जो समुद्र में से निकलता है बाहर। इस हैवान का जो एक कंसर्न है वो ये है कि जो लोग भी उस हैवान के बुत की प्रस्तिश ना करें, यानी उस हैवान के बुत की जो हैवान समुद्र में से निकला, तो ये उनको जो है जो लोग नहीं करेंगे उसकी प्रस्तिश, उनको ये कत्ल कराए, ठीक है। और अपने लिंक के जितने भी इसके साथ लोग हों, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, दौलतमंद हों, गरीब हों, आज़ाद हों, गुलाम हों, उनके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दे, ठीक है, ताकि उनके सिवा जो है, मतलब इसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान के नाम का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। यानी हैवान का नाम और उसके नाम का अदद या उसके नाम का अदद, यानी यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि दो आइडेंटिफिकेशंस हैं, या तो उस हैवान का नाम जो है वो वहाँ पर लिखा हो, ठीक है, या फिर उस हैवान के नाम का अदद हो, यानी उसको न्यूमेरिकली लिखा हो। जैसे कि हम अक्सर, आपको पता है कि अब तो खैर थोड़ा पुराना हो गया ये, लेकिन कुछ अर्सा पहले लोग जो थे वो अपना जो नाम था वो नंबर्स में लिखते थे। जिस तरह के उस वक्त जो कीपैड था, आपको पता है मैनुअल मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर जो कीपैड था उसमें आपको पता है कि ABC के लिए जो था वो 1 था, फिर DEF के लिए जो था वो 2 था, अपना ABC के लिए 2 था, और फिर DEF के लिए जो था वो 3 था। और अभी भी अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो मेरे ख्याल है जो टच स्क्रीन मोबाइल थे उनके अंदर भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि एक एक नंबर के नीचे जो है वो 3-3 अल्फ़ाबेट्स हैं, और कुछ के नीचे तो फिर 4-4 भी आते हैं। मतलब पूरी ABC जो है वो नंबर्स के साथ अटैच कर दी गई, ठीक है। अब ये है कि ज़ाहिर है कि आप चाहें तो आप अपना नाम जो है वो नंबर्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप उन अल्फ़ाबेट्स की तरतीब इस तरीके से कर लें कि कोई भी, जैसे आपका नाम है, फॉर एग्जांपल अगर जॉन है आपका नाम, तो जॉन के ताल्लुक से आप ये देखेंगे कि जी मेरा जो है वो किस में आता है। मसलन जे जो है वो 5 में आता है, ओ जो है वो 6 में आता है, एच जो है वो फिर आता है फिर 4 में, और उसके बाद जो एन जो है वो फिर 6 में आता है। यानी जो नंबर बनता है जॉन के नाम का वो बनता है 5, 6, 4 और फिर 6। इसी तरह से ये एक कोड बन गया, चाहे आप नाम लिख लें डायरेक्ट जॉन, चाहे आप कोड में लिख लें 5646, ठीक है। तो इसी तरह जो इसके नाम का जो अदद है बेसिकली वो बनता है 666, जो कि हमें, जिसको हम कह रहे हैं 666 जो है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक इशू है कि ये सिर्फ इतना ही मामला नहीं है, इसको जो है जो असल चीज़ यहाँ पर जो बयान की गई है
वो ये की गई है कि हिकमत का ये मौका है, ठीक है, ये तो कन्फर्म है कि इसके नाम के सिवा या इसके नाम के अदद के सिवा अगर कोई और शख्स हो जिसके जिसके ऊपर इसका नाम, या अगर नाम नहीं लिखा तो उसके नाम का अदद लिखा हो, ठीक है, तो फिर ही वो जो है वो उस सोसाइटी में खरीदो फरोख्त जो है वो कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। और इस चीज़ के लिए कहा गया कि हिकमत का ये मौका है। अच्छा, अब ये बात जो है वो ये ध्यान में रखिए कि खुदा के कलाम में जब भी ये बात आती है कि हिकमत का ये मौका है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर एक चैलेंज है हमारे लिए, सबके लिए जो भी इसको पढ़ रहे हैं। जिस तरह के इससे पहले एक चैलेंज हम मुकाशवा में देखते हैं कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिसके कान हो, यानी ये नहीं कि जिसके जो है आप कह लेंगे जी कान तो ऑब्वियसली जो बंदा सुनता है उसके कान होते ही हैं, अनलेस कि वो बहरा हो। लेकिन एक आम शख्स जो एक नॉर्मल शख्स है, फिजिकली जो है वो डिसेबल नहीं है, उसके कान सुनने के लिए होते हैं। लेकिन ये बात जो हो रही है ये उस शख्स के लिए हो रही है या उन लोगों के लिए हो रही है कि जिनके वो कान जो असल बात को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। क्योंकि आपको ये पता है कि खुदा यीशु मसीह जब तब्दीली सूरत में, ट्रांसफिगुरेशन में, जब मूसा और एलिया के साथ पहाड़ पर बातें कर रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ था आपको पता है, जब आसमान से आवाज आई थी कि ये अपना प्यारा बेटा है अल महबूब जिससे मैं खुश हूँ, ठीक है, तो वहां पर जो थे वो करीब जो लोग खड़े थे उनमें से कुछ ने समझा कि बादल गरजा है, कुछ समझे कि फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ है। मसलन आज भी ये चीज है कि लोग जो हैं वो खुदा की बात को या खुदा की आवाज को नहीं सुन पाते या समझ पाते। कुछ समझते हैं कि बादल गरजे है, कुछ समझते हैं कि शायद को फरिश्ता हम कलाम हुआ है, लेकिन उस बात को वो समझ नहीं पाते कि यहाँ पर बात क्या। और यही चैलेंज है हर रूहानी शख्स के लिए जो समझता है कि मैं रूहानी हूँ, कि जिसके कान हैं वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। दूसरे बंदे को तो समझ वैसे ही नहीं आनी पहले नंबर पे। तो फिर वो कहते हैं कि जनाब इस तरह के मामले में जो है वो मेहनत जो है वो बेफायदा है। अच्छा, अब हिकमत का ये मौका है जब ये कहा गया है यहाँ पर, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो वाकई ही वाइज है, ठीक है, वो अब इस चीज को प्रूव करे कि वो वाकई ही उसके पास जो है वो विजडम है, ठीक है। लिखा है कि जो समझ रखता है, अब इसको इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है कि लेट हिम काउंट हु हैज विजडम, यानी जो समझ रखता है। ये आम बंदे का नहीं है। अगर ये इतना इजी होता तो यहाँ पर ये बातें ना लिखी होती कि हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो, मतलब ये तो एक आम बात है ना। 666 तो बंदा कोई भी देख ले, जिसको छोटी मोटी मतलब 5वीं तक भी स्कूल गया है तो उसको भी नंबर तो कम से कम पढ़ने आते हैं। उसने कहा ना भाई इसमें कौन सी कुछ नहीं समझने वाली बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, आप मुझे क्या बता रहे। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ लिखी है इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर एक चैलेंज है कि जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले। इस हैवान का, यानी ये जो हैवान जमीन में से निकला है और इसका नाम तो आपको किसी हद तक बता दिया गया है, लेकिन इसका अदद जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। और लिखा है कि वो इस हैवान का अदद गिन ले, लेट हिम काउंट। तो अगर ये ऑलरेडी गिना गनाया है तो फिर इसको गिनने की मेरा ख्याल है कि कभी भी पेशकश ना की जाती, गिनने के ऊपर किसी को इंस्टिगेट ना किया जाता। कहा जाता कि ये ऑलरेडी गिना गनाया है, और अगर आप ये अगर अदद कहीं देखें तो बस समझ जाए कि ये 666 जो है ये उसका नंबर है। और हमारे लोग जो है वो 666 से बहुत डरते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर जो है वो लोग डरते नहीं लेते, और कुछ इतने देर है कि वो अपनी मोटरसाइकिलों पे और कारों पे लगा के फिरते हैं। मतलब लोगों को दोनों तरह मैं समझता हूँ, डिपेंड्स कि आपका फेथ क्या है। मेन चीज वही है ना कि जिसका फेथ है उसको ही पता है इस चीज का। अब यहाँ पर जो चीज हमें दी गई है वो ये है कि हमें इसको काउंट करना है, जो कि कलाम के मुताबिक है कि हमने इसको काउंट करना है। वो इस हैवान का अदद गिन ले क्योंकि वो आदमी का अदद है। अच्छा, क्योंकि गिन ले की पेशकश इसलिए की गई है कि ज़ाहिर हम उन चीज़ों को तो गिन सकते ही नहीं है जो हमारे मसलन हमारे हिसाब से या हमारे जो वर्ल्डली जो सेकुलर नॉलेज हैं जितने भी, उनके मुताबिक जिनको हम नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पे हम फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, बॉटनी, ज़ूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इनको तो समझ सकते हैं, लेकिन हमें इल्म इलाहियात जो है शायद उसकी कई दफ़ा समझ नहीं आती, ठीक है। सो ये चीज़ इसलिए लिंक की गई है कि ये आदमी का अदद है, ये एंजल्स का अदद नहीं है कि आप इसको काउंट नहीं कर सकते, या ये कोई ऐसी मखलूक का अदद नहीं है कि जो आपके लिंक में नहीं है, आपको पता नहीं है। ये अदद जो है वो आदमी का है, और आदमी जिस नंबर को, जिस न्यूमेरिकल सिस्टम को समझता है वो उसके मुताबिक यहाँ पर नंबर मेंशन किया गया है। और लिखा है कि उसका अदद 666 है, 666। अब इस 666 को आपने काउंट करना है, और काउंटिंग जो है जाहिर है कि वो दो तरह से होगी।
एक तो ये कि जो इसका नाम है वो इन नंबर्स में से निकलेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया जॉन के ताल्लुक से, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इसके अदद के जो हमारे सामने 666 आया है, हो सकता है कि इसको काउंट कर, जब इसको कहा गया कि काउंट करना तो इसको काउंट करना है। अब इसको काउंट करने के लिए इसकी कोई इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसकी कोई इक्वेशन मौजूद होगी या है। जिस तरह अलजेब्रा में आप पढ़ते हैं, मतलब अगर पढ़े मैथमेटिक्स में, तो उसमें a + b = अब बताएं जी क्या है, जाहिर है उसकी आपको इक्वेशन देनी पड़ेगी ना कि ये क्या है, फिर ही आप आगे उसको जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शंस में चले जाएं आप, मतलब कुछ भी ऐसे, जैसे लॉगरिथम है, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इनमें बहुत सारे ऐसे अलूम है, आपको पता है कि जिनके अंदर आपको जो है वो कुछ चीज़ों की इक्वेशंस मिलती हैं, लेकिन आपको उन इक्वेशंस को यूज़ करना पड़ता है बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है बेसिकली हमें मिला, वो मिला है 666 का। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसकी इक्वेशन डिज़ाइन करनी पड़ेगी कि ये क्या बनता है, यानी ये क्या 6 + 6 + 6 है, क्या 6 - 6 + 6 है, क्या 6 × 6 × 6 है, क्या 6 × 6 / 6 है। मतलब ये हमें डिफरेंट तरीकों से इसको करना पड़ेगा। और जाहिर है कि ये बात है वन शॉट में नहीं होने वाली, ये उसके लिए है लेट हिम काउंट हु हैज विजडम। ये विजडम मेरे ख्याल में किसी को दी नहीं जा सकती। जिस तरह हमने बात पहले एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि कोई शख्स जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जान सकता, खुदा बाप को नहीं जान सकता जब तक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह उस पर ज़ाहिर ना करें। यहाँ पर यही चीज़ है कि ये हर बंदे का इंडिविजुअल है। ऐसा नहीं है कि मेरी विजडम जो है वो आपकी हेल्प करेगी, आपको अपनी विजडम यूज़ करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए। हो सकता है कि मैं इसको काउंट करके निकाल लूँ इसका, लेकिन मुझे अलाउड ना हो कि मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊँ। ये भी हो सकता है कि शायद मैं आपको सही उस वक्त तक ना बता सकता जब तक मुझे खुद इस चीज़ का कंफर्म ना हो कि एक्चुअल क्या है। लेकिन इसके ऊपर हमें जो है वो काउंट करना पड़ेगा, इसको हमें आगे पीछे करके देखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जाकर जो है अगर हमारे अंदर विजडम होगी तो हम इसका जो नंबर, एक्चुअल नंबर जो है इसके नाम के साथ जो मैच करता है, हम उसको निकाल लेंगे। अच्छा, इसके ताल्लुक से मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। इस जो है जो ये सिस्टम जो है बेसिकली इसको 666 के नाम से कहा जा रहा है, इसके साथ कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं। आप इन चीज़ों को जब देखेंगे तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन ये सब कुछ कर रहा है। अगर आप जाके डैनियल के सहीफे को ओपन करें, डैनियल चैप्टर 7, और उसकी अगर आप मैं थोड़ा सा पीछे से पढ़ना चाहूँगा चैप्टर 7 की वर्स 9, क्योंकि ये वो सेकंड कमिंग के सेकंड पार्ट के साथ रिलेटेड है, हम उसके साथ इसको आगे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। लिखा है कि मेरे देखते हुए तख्त लगाएगी और कदीमुल अयाम बैठ गया, उसका लिबास बर्फ सा सफ़ेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानंद थे, और उसका तख्त आग के शोला की मानंद था और उसके पहिए जलती आग की मानंद थे। ये हम ऑलरेडी जब हमने व्हील्स के बारे में पढ़ा था और फैनम्स के बारे में, तो हमने उस वक्त ये वर्स पढ़ी थी। उसके हजूर से एक आतशी दरिया जारी था, हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी। इट मीन्स कि ये सेकंड कमिंग के सेकंड हिस्से की बात हो रही है। मैं देख ही रहा था कि उस सींग की घमंड की बातों की आवाज़ के सबब से मेरे देखते हुए वो हैवान मारा गया और उसका बदन हलाक करके शोलाजन आग में डाला गया, और बाकी हैवानों की सल्तनत भी उनसे ले ली गई, लेकिन वो एक ज़माना और एक दौर जिंदा रहे। ठीक है जी। मैंने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजात की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए, यानी उस हैवान की बात कर रहे हैं, और सल्तनत और हशमत और ममलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। किसकी? खुदावंद यीशु मसीह की बात यहाँ हो रही है। उसकी सल्तनत अबदी है, अबदी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी ममलिकत लाजवाल होगी। खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है, ठीक है। आगे लिखा कि मुझ दानियल की रूह मुझ में, मेरे बदन में मलाउल हुई, और मेरे दिमाग के ख्यालात ने मुझे परेशान कर दिया। जो मेरे नज़दीक खड़े थे, मैं उनमें से एक के पास गया और उससे इन सब बातों की हकीकत दरियाफ्त की। बस उसने मुझे बताया और इन बातों का मतलब समझा दिया। ये 4 बड़े हैवान 4 बादशाह हैं जो ज़मीन पर बर्पा होंगे, लेकिन हक ताला के मुकद्दस लोग सल्तनत ले लेंगे और अब तक, हाँ, अब्दुल अबाद तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। तब मैंने चाहा कि चौथे हैवान की हकीकत समझूं, और जो उन सब से मुख्तलिफ और नहायत हौलनाक था, जिसके दांत लोहे के और नाखून पीतल के थे।
जो निगलता और टुकड़े टुकड़े करता और जो कुछ बाकी बचता उसको पाँव से लताड़ता था, और 10 सींगों की हकीकत उसके सर पर थे, और उस सींग की जो निकला और जिसके आगे 3 गिर गए, यानी जिस सींग की आंखें थी और एक मुंह था, जो बड़े घमंड की बातें करता था। यही बात हमने देखी ना कि वो घमंड की बातें करेगा। एंटी क्राइस्ट जो है वो घमंड की बातें करेगा, ये हमने सेकंड थेसलोनियंस में भी देखा था, ठीक है। और जिसकी सूरत उसके साथियों से ज्यादा रोबदार थी, मैंने देखा कि वही सींग मुकद्दसों से जंग करता और उन पर गालिब आता रहा। अब ये चीज़ आपके सामने आ गई है कि ये कौन है जिसको 3.5 साल का इख्तियार मिला था कि वो मुकद्दसों के साथ लड़े और उन पर गालिब आए, ठीक है। जब तक कदीमुल अयाम ना आया और हक ताला के मुकद्दसों का इंसाफ ना किया गया और वक्त आ ना पहुंचा कि मुकद्दस लोग सल्तनत के मालिक हो, यानी उस वक्त तक ये गालिब आता रहा। उसने कहा कि चौथा हैवान दुनिया की चौथी सल्तनत है जो तमाम सल्तनतों से मुख्तलिफ है, और तमाम ज़मीन को निगल जाएगी और उसे दताड़ कर टुकड़े टुकड़े करेगी। और वो 10 सींग 10 बादशाह हैं जो उस सल्तनत में बर्पा होंगे, और उनके बाद एक और बर्पा होगा और वो पहलों से मुख्तलिफ होगा और 3 बादशाहों को जेर करेगा, और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा और मुकर्रा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। ये सारी एंटी क्राइस्ट की, जो आपको पता है कि जो उसकी किंगडम के अंदर जो चीज़ें हैं वो हम, इसीलिए मैं उसको रिव्यू कर रहा हूँ आपके सामने कि ये उसकी निशानियां हैं। क्या आप ऐसा देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि किसी ने जो है वो हक ताला के खिलाफ बातें की हैं, ठीक है, और हक ताला के मुकद्दसों को तंग किया है और मुकर्रा औकात में डिफरेंस क्रिएट किया है, समझने वाला समझ सकता है इस बात को, और शरीयत को बदलने की कोशिश जिसने की है, वो भी आपके सामने सबूत मौजूद हैं उन चीज़ों के, और वो एक दौर और दौरों और नीम दौर तक उसके हवाले किए जाएंगे। तब अदालत कायम होगी और उसकी सल्तनत उससे ले लेंगे कि उसे हमेशा के लिए नेस्तो नबूद करें, और तमाम आसमान के नीचे सब मुल्कों की सल्तनत और ममलिकत और सल्तनत की हशमत हक ताला के मुकद्दस लोगों को बख्शी जाएगी। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तमाम ममलिकतें उसकी खिदमत गुजार और खबरदार होंगी। यहाँ पर यह अमर तमाम हुआ। मैं दानियल अपने अंदेशों से नहायत घबराया और मेरा चेहरा मुतगैर हुआ, लेकिन मैंने ये बात दिल ही में रखी। अच्छा जी, अब आपके सामने जो है वो ये चीज़ क्लियर होती है कि ये एंटी क्राइस्ट की किंगडम की निशानियां क्या हैं, वो क्या क्या करेगा, मुकद्दसों से जंग करेगा, मुकर्रा वक्तों को चेंज करेगा, वो उन ईयर्स में जो है वो कहते हैं ये नहीं चलती, सदी चेंज कर दी, हमारी डिफरेंट तरीके से उसको स्टार्ट किया, ठीक है। इवन शरीयत पर भी अटैक हुआ, ठीक है, शरीयत को भी चेंज करने की कोशिश की और उनके अंदर कई चीज़ें ऐड की गई, और फिर मुकद्दसों को तंग किया गया, हक ताला के खिलाफ बातें की गई। मतलब ये सब चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से कि ये क्या है। और इससे रिलेटेड जो आपके सामने जो 666 का जो मैटर है वो भी आपके सामने आ रहा है कि ये जो है उस, क्योंकि ये सारे इकट्ठे हैं, जाहिर है जो हैवान उसकी परस्तिश करवा रहा है वो अलग है, जो हैवान जिसकी परस्तिश की जा रही है उसका नाम और उसका नंबर जो है वो हमारे सामने है। तो सेंट्रल कैरेक्टर हमारे सामने जो है वो एंटी क्राइस्ट ही आ रहा है, जो चैप्टर 13 के अंदर हमें नजर आता है। चैप्टर 13 रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 1 to 8 तक, ठीक है, क्योंकि इसी को जो है वो खुदा की निस्बत कुफर बकने का इख्तियार दिया गया, 42 महीने तक काम करने का, वही 3.5 साल, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मुकद्दसों से लड़ने का इसको इख्तियार दिया गया, उन पर गालिब आने का इख्तियार दिया गया, ठीक है। और इस तरीके से यानी कि ये कर रहा है। बाकी डिटेल हमें वहाँ मिलती है जो हमने भी पढ़ी है कि ये मुकर्रा वक्तों में भी चेंजेस करेगा, और वो कंफर्म है, वो सब चीज़ें हमारे सामने जो हैं वो हो चुकी हुई हैं। इनमें से बेशतर हमारे सामने जो है वो हो चुकी हुई हैं, और हमारे लोग अभी भी जो है वो एंटी क्राइस्ट का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं उनको किस दिन एंटी क्राइस्ट जो है वो नज़र आना है। सो इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको लोगों ने इंटरनेट पर डाला हुआ है, और आप उनको, जिस तरह कुछ हमारे भाई और बहन इस बारे में बात कर चुके हैं कि उन्होंने उसको जो है वो पढ़ा है, सुना है, देखा है, और वो उससे समझते हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने जो है इनमें चीज़ें डाली हुई हैं। इसको मत इतना ईजी लें, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसमें 3 सरपेंट इन्वॉल्व हैं। एक इसमें जो है वो फास्टेस्ट सरपेंट है जो चैप्टर 27 आइज़ाया चैप्टर 27 वर्स 1 में हमने पढ़ा था, ठीक है। एक इसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स सरपेंट है जो तमाम जहाँ को गुमराह कर देता है, और तीसरा जो है वो लेवियाथान है जो दरियाई जो है असदहा है, समुद्री असदा कहना चाहिए उसको, ड्रैगन इन द सी है एक्चुअली वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं उर्दू में उन्होंने दरियाई असदा लिख लिया। तो बहरहाल यानी कि ये 3 जो कैरेक्टर्स हैं ये अपने अपने लेवल पर मिक्स होकर, इकट्ठे होकर जो है वो एक
کام کر رہے ہیں جو کہ اینٹی کرائسٹ کی کنگڈم کہلاتی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اختیار جو ہے وہ ایک حیوان کو دیا ہے، اور اس حیوان نے پھر آگے جو ہے اپنی اس اسپرٹ کو آپ کے سامنے مختلف بادشاہوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ اگر اس کی ہم انٹرپریٹیشن میں جائیں تو وہ بادشاہ برپا ہوتے ہیں دنیا میں، اور وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایک شخص ہے جو آئے گا اور دیکھے گا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہے جو بھی ہے، وہ اپنے لیول پر، اسپرچول لیول پر وہ اپنا کام کرتا ہے، اور فزیکل لیول پر جو ہے وہ انسان یوز ہوتے ہیں جو کہ سامنے آتے ہیں اور وہ اس کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ سامنے آئے، لیکن جس دن وہ سامنے آئے گا اس دن جو ہے وہ دیکھ لے کہ اس کو ایک خاص ٹائم جو ہے وہ ملا، اور وہ سامنے آ گیا، اور اس نے جو ہے وہ لوگوں کو اس طریقے سے اظہار ثانیہ اور ان سب چیزوں کا بھی دور چلا، اور آج جو ہے وہ اپنے ایک خاص لیول پر جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے موجود ہے، اور مقدسوں کے ساتھ جو ہے اس کی جنگ ہوتی ہے، اور مقدسوں پر وہ غالب بھی آ جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری آپ کو ثبوت بھی ملیں گے۔ باقی اگر آپ اس کو کچھ ایسی چیزیں ہیں، آپ اس کو اگر ہیبرو لیٹرز میں دیکھیں 666 کو، تو آپ کو کچھ عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو ہے ریلیٹڈ ملیں گی۔ کچھ لوگ بات کر رہے تھے چپس کی کہ وہ چپ لگاتے ہیں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ایزی سیٹ اپ نہیں ہے کہ چپ لگانے سے جو ہے وہ 666 کی چھاپ ہو جائے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ دو چھاپیں ہیں، ایک تو وہ کر رہے ہیں جو 1,44,000 پر کر رہے ہیں فرشتے، جن کو کہا گیا ہے کہ جناب چھاپ کرنی، ٹھیک ہے، وہ بھی مہر ہے، وہ بھی ایک قسم کی چھاپ ہی نا۔ دوسری طرف یہ اپنی چھاپیں کر رہے ہیں کہ جناب جو ان کے ساتھ لنکڈ ہیں وہ جب تک اس میں نہیں آئیں گے وہ جو ہے وہ خرید و فروختی نہیں کر سکیں گے، اور یہ بھی ہمارے پاس بہت سارے ان چیزوں کے شواہد اور ثبوت موجود ہے۔ لیکن آپ کو حکمت کی بات جو ہے میں نے کی ہے کہ حکمت کا یہ موقع ہے، اس کو آپ کو خود دیکھنا پڑے گا اپنے ارد گرد، اور پھر آپ کو ان چیزوں کو انالائز کرنا پڑے گا کہ کیا آپ واقعی ہی اس بات کو سمجھ رہے ہیں یا آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ یہ ٹوٹلی کرائسٹ سے اپوزٹ ایک کنگڈم ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہمیشہ رہنے والی تو نہیں ہے، لیکن جتنی دیر یہ رہے گی اتنی دیر یہ تنگ ضرور کرے گی مقدسوں کو۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اگر اس میں کوئی کویسچن نکلتا ہے تو آپ ضرور پوچھیں، پھر ہم اس کو فردر ڈسکشن میں لے کے چلیں گے۔